चरित्र भी हम्म सामने रहा और हम्म चरित्र भी स्मृति में रहे। माना ब्रह्मा बाबा भी स्मृति में रहे, ब्रह्मा बाबा के साथ बाबा के चरित्र भी स्मृति में रहे। ऐसे बाबा ने कहा, हम्म बाबा ने कहा कि जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ मेहनत हम्म नहीं होती, याद करने में आसान होता है। और बाबा का कि बाप दादा का हाथ अपने ऊपर भी अनुभव हम्म कराता है, स्नेह होता है ना जो। तो बाप दादा का हम्म, हाथ ऐसे सदा बाबा मेरे साथ है। तो और स्नेह और छत्र छाया भी अनुभव कराता है, और माया जीत भी बना देता है। ठीक है, सुनील भाई जी बताइए। यदि आज स्मृति दिवस के दिन बाबा ने 3 वरदान दिए, हम्म समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव का। बाबा ने बताया हम्म कि इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समाये रहो, क्योंकि हम्म शुरू में ही बाबा ने विषय का दिन बताया। हम्म और बाबा ने मेहनत से मुक्त भव का भी वरदान दिया है हाँ, मेहनत शुरू से में। मुक्त भव का हाँ, वरदान दिया। हाँ, जैसे इन्होंने बताया भी, स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी हम्म समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को हम्म भी पानी जैसा हल्का बना देता, बाबा ने कहा। हम्म तो बाबा ने कहा सदा स्नेह के सागर में समाये रहो, हम्म, तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। हाँ, माया जीत बना देगी। छत्र छाया में रहेंगे, माया आ नहीं सकती, उससे निकलो नहीं बाहर, छत्र छाया से। ठीक है। और और बाबा ने बाबा दीदी ये अपना, भी बताया कि हाँ स्नेह समान बना देगा। हाँ, ये अच्छी बात लगी। बाबा बाबा कहते पहले जैसे बाबा पहले साकार में बच्चों को सकाश देते रहते थे, रात रात को जाग कर भी। यही बाबा का स्नेह अभी भी हर बच्चे के साथ रहते हैं। ऐसे नहीं है बाबा अलग हो गए हैं, याद दिला रहे हैं बाबा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, चाहे 2 बजे हो, 3 बजे हो, जब भी तुम बाबा को याद करते हो अमृत वेले से, बाबा आपके साथ है। और उसका चित्र भी बाबा ने याद दिलाया ना, हर एक गोपी के साथ में कृष्ण दिखाया है। ऐसा ही बाबा भी हर बच्चे के साथ है। प्रवृत्ति में भी बाबा कहते हैं, पवित्र प्रवृत्ति में भी बाबा चक्कर लगाते हैं। काम ही क्या है बाबा को। ठीक है, और बताओ। अच्छा दीदी, बाबा ने ये भी कहा ना कि बाबा कहते कि बाप को तो काम ही क्या है, बच्चों को सामान बना के साथ ले जाना है, यही तो काम हम्म है। और क्या काम है बाबा को? बाबा तो स्नेह के इसे अलावा और कोई पॉइंट बताओ। स्नेह की तो बहुत बातें हो गई इसमें, इसके अलावा और क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा ने कहा ये संगम युग ही सिर्फ मेहनत से मुक्त और मोहब्बत बाबा से मिलन मनाने का युग है। बाकी हम्म इसमें हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। हम्म और जैसे बाबा ने मेहनत मुक्त का वरदान दिया, तो बाबा ने बोला भाई कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन का अनुभव करेंगे। उससे पहले बाबा ने कहा कि बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं ना, बहुत नए साल है तो उसमें भी नए नए रेजोल्यूशन करते हैं। और बाबा के पास में सब बच्चों का फाइल है, क्या क्या फाइलों में वायदे किए हैं। कोई सेरेमनी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो फिर फाइल में जमा हो जाता है कागज। ऐसे फाइल बहुत है बच्चों के बाबा के पास में। लेकिन क्या, थोड़ा समय वो प्रभाव रहता है, 2 4 दिन 10 दिन, ये करेंगे ये करेंगे, फिर वो प्रभाव कम होता जाता है, कागज जमा होता जाता है। फिर क्या करना है, बाबा का उलाहना है कि बच्चों ने जो वायदे किए ना, पूरे नहीं किए। फाइलें तो बहुत है बाबा के पास में, दृढ़ संकल्प करते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन उनको पूरा नहीं किया है। तो बाबा चाहते हैं बच्चे मेहनत से मुक्त होके वो सारे वायदे फाइल कंप्लीट करें। कब बताओ, डेट कब बताओ उसकी, कब करोगे? डेट पूछ रहे हैं बाबा। इसके लिए बाबा बाबा ने ने क्या बताया, क्या पुरुषार्थ करना है?
हाँ, बाबा का ये नहीं हो कि बाबा कहते हैं कि डेट फिक्स नहीं कर, बाप दादा कहते हैं कि कब शब्द कहते ही नहीं है, अभी कब करेंगे, बाबा कहते हैं अब कहते हैं। हम्म बाप दादा कब पर छोड़ते हैं क्या? बाबा कहते हैं कि अब कहता है ना, जो करना है अभी कर लो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम्म समय प्रमाण बेहद के वैराग में जाना है, तो बाबा बाबा कहते हैं कि समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को हम्म शिक्षक बनाना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं कि भी समय का इंतजार करो कि समय वो आएगा तो करेंगे। बाबा कहते हैं समय को मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा ने एक पुरुषार्थ हमसे करने के लिए कहा। क्या कहा? बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना है। अभी वैराग्य नहीं आया बच्चों को, तो वो बेहद का वैराग्य लाओगे तो सब चीजें होती जाएंगी। इसलिए समय की फिर बाबा ने शिक्षा के ऊपर कहा। तो बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? इसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी बातें बताई है। हाँ भी हाँ जी। तन भी ओम लगाया, ओम मन भी शांति लगाया। दीदी। 1 मिनट, हाँ बताइए, कौन बोल रहा था? अंजू बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। यही बता रहे हम्म थे कि बाबा ने कहा है ना कि बच्चे मेहनत तो बोलते हैं कि हम तन मन धन दे देंगे। बाबा ने कहा है कि जान कुर्बान दे देंगे, कई बच्चे बोल देते हैं। तो बाबा ने कहा है ना, जान नहीं पुराना जहान कुर्बान कर दो। तो हम्म बाबा कहते हैं इसके लिए अपना बेहद का वैराग चाहिए। तो बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा का बताया है कि बाबा हर टाइम ही यही बोलते थे कि अपने तन भी उन्होंने लगाया, मन भी लगाया और धन भी लगाया, लेकिन बिल्कुल हम्म भी उसमें अपनापन नहीं था। जब हम्म भी कहते थे तो बाबा का रथ है, ये मेरा शरीर नहीं है। जब भी खिलाते थे तो कहते थे कि बाबा खा रही हैं, बाबा को खिला रही हैं। तो ये तन हम्म मन धन सब बाबा ने कहा ना कि वैराग्य है। उसमें कभी किसी के सामने वर्णन नहीं किया है। अगर धन भी लगाया है तो बोलते बोले बाबे का भंडारा है। इसमें सब हम्म समय श्वास सब बाबा ने लगा दिया है। तो बाबा कहते हैं ये बेहद की वैराग है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति को भी दासी होते हुए भी बाबा ने कभी कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं करा किसी भी साधन को, क्योंकि वो हम्म उनके हाथ में था, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन बाबा ने कहा है ना कि सब उपराम रहते थे बाबा, कभी उनमें मतलब आया ही नहीं, वैराग ही रहा है, आसक्ति नहीं आई, आसक्ति नहीं आसक्ति आई। नहीं रही। हाँ जी। तो तो ये बाबा ने कहा, वैराग्य से क्या होगा? बाबा क्यों वैराग्य की याद दिला रहे हैं? अगर वैराग्य होगा तो क्या कर सकेंगे हम? तो पास प्रकाश विद की ऑनर सेवा। बाबा कहते हैं, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं अगर हम सब समस्याओं को सबको बाप के ऊपर सर जिम्मेवारी दे देंगे। तो हम सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देंगे, तभी हम पास विद ऑनर बन जाएंगे और बेहद की वैराग्य वृत्ति बन जाएगी। जो हाँ, हमारा और मैंने ये लगाव बोला कि है। सकाश, सकाश भी दे सकते हैं। तब तक हाँ सकाश नहीं जा सकती हमारी, क्योंकि किसी न हाँ किसी से लगाव होगा तो वहीं रुक जाएगा ना, सकाश हद में चला जाएगा। हाँ जी। सकाश तो पर जाता है, लेकिन वो हाँ जी। डायरेक्ट हद में चला गया, बस एक जगह चला गया। हाँ जी। बेहद में सकाश नहीं हाँ जाएगा। जी, बाबा ने इसमें दो चीज बताई है आगे, चाहना और करना। बाबा ने कहते चाहते तो बहुत हैं बच्चे, अमृत वेले भी कर बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ वादे भी करते हैं। पर बाबा कहते चाहना और करना में बहुत फर्क पड़ जाता है। चाहते तो ज्यादा है, करते कम है। क्योंकि बीच बीच में जो वैराग्य वृत्ति आ जाती है ना, वो अपनापन आ जाता है, वो बाबा कहते इमर्ज मर्ज हो जाता है। तो इसलिए हम्म बाबा कहते पास विद ऑनर नहीं बढ़ सकते, और पुरुषार्थ भी कम हो जाता है। आगे बाबा ने एक गीत बताया था, जैसे वो गीत भी था। तो बाबा ने कहते हैं ठीक है, इसलिए लगाव मुक्त बनना है। ठीक ओम है। शांति। हाँ, और पीछे आंसर भी दे रही है रीना बहन जी। ठीक है, और बताइए, इसके लिए क्या कहा बाबा ने? बंधनों को तोड़ने के लिए क्या बाबा ने कहा? कहा ना कि जो मोटे मोटे जो लगाव है, लगाव से बाबा कहते मुक्त है, लेकिन जो सूक्ष्म लगाव है ना, वो बाबा ने कहा कि बहुत है। उसके लिए जो क्या फोन करोगे?
हाँ जी, तो उन बाबा ने कहा कि ये सारे बाबा को ये गिफ्ट दे दो, सारे किनारे छोड़ दो। और बाबा ने कहा इसके लिए बाबा को ब्रह्मा बाप को गिफ्ट दे दो आज के दिन। सब किनारे छोड़ो और मुक्त हो जाओ। कैसे देंगे गिफ्ट? कैसे देंगे गिफ्ट? हाथ में पकड़ा देंगे? धीरे धीरे संभाल के लगा दे दो। न्यारे और प्यारे होने का गिफ्ट। संकल्प है ना, संकल्प से दे सकते हैं। यानी दृढ़ संकल्प करना है, इसका दृढ़ता फर्क का पड़ता अपन। है जब आप कहते हो ना मन में अपने आप को अधिकार समझकर कि मैं ये त्यागती हूँ, देती हूँ, इन्हीं चीजों से हमारे अंदर से जाता है। यही तरीका है। छोड़ती हूँ, इसको छोड़ती हूँ, इसको चुनती हूँ, ये संकल्प से बोलना, करना, हम्म मन में स्मृति में लाना, यही छोड़ना है। वो बाबा को आगे जैसे उन्होंने भी कल सचिन भाई ने भी कहा था ना कि सब सवाह कर दो, तो वो इस हाँ। संकल्पों से देखो जो कमी कमजोरी है बस ऐसे ही वो आग करते में हैं जला और दो। कैसे छोड़ना है। हाँ जी, हाँ और जी। बार बार जब तक नहीं जाती है तब तक करते रहो, धीरे धीरे पूरी तरह लोप हो जाएगी। जी। अधिकारी बनकर निकालो। पहले तो चुनो क्या निकालना है, क्या करना है, चाहे वो निकालना हो हम्म चाहे देना हो, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। सब कुछ संकल्प से है। बाबा जब कहते हैं बोझ दे दो, कैसे दे दो? संकल्प से। बाबा ये आपका हो गया। ओम शांति दीदी। और संगठन का भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम संगठन में कुछ संकल्प करते हैं ना, तो उसका हम्म भी बल मिलता है। अब सचिन भाई जी भी जैसे कोई भी हो तो संगठन में कुछ स्वा करना हो, कुछ हो तो हम्म। संगठन में ज्यादा करवाते हैं कि संगठन में हम कोई ये भी तो है। संकल्प करेंगे ऐसा तो नहीं है कि खाली संगठन में करने से होगा, वो एक ठीक है, बल मिलता है, तो लेकिन खुद आप को भी अकेले होता है भी ना। कर सकते हैं। हाँ जी, पर खुद को ज्यादा होता है कि मैंने ये चीज बोली है तो मुझे ये करनी हाँ है। राइट, वो सबके इस बीच में हम करते हैं हाँ तो जी, इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि लेकिन इसमें ये कई धीरे महान धीरे। विशेष आत्मा है तो वो उनका भी बल हम्म मिलता है हमें। बिल्कुल तो मिलता जैसे है, इसीलिए हाँ तो जी। योग में अ, करते हैं ना, कई बार हम संग इकट्ठे योग में करते हैं कि हाँ हम बाबा को देते हैं। हाँ फर्क जी, जैसे पड़ता अब है। आप कोई संकल्प देते हो, जैसे उस दिन हम्म गणेश चतुर्थी के दिन का आता है 1008 है, तो वैसे हम सोचे तो हम ढीला पड़ जाता है हमारे को भी कर लेंगे, लेकिन एक हम्म बोला हो संगठन में तो वो दीदी मन करता है कि ये काम मेरे को बाबा ने दिया है तो मैंने ये करना है। तो उस चीज हम्म का बहुत फर्क पड़ता है। ये तो राइट है। उस दिन मैं जैसे खोला ना तो सामने होमवर्क था, हम्म तो मन में होगा भी बस कुछ नहीं करना, जैसे फ्री हो कुछ हो भाई यही करना है बस। माने कि सच में ये बात तो सही है भाई, जब संगठन में संगठन होमवर्क का मिल बल जाता है होता ना है। तो बल मिल जाता है कि करना ही है। हम्म मुझे तो लेकिन कई बार हमने ऐसे देख। होमवर्क मिले ना, ऐसे हम्म होता है कि बस कोई और डन करा कि मुझे करना रह ना जाए, ऐसे उमंग सा आ जाता है ना भी करना ही है। हम्म हम्म। तो बाबा कह रहे हैं गिफ्ट दे दो, मेहनत से मुक्त हो जाओ। फिर बाबा ने, हाँ संगठन के ही ऊपर बाबा ने बोला, टीचर्स का संगठन बाबा देख रहे थे, टीचर्स को बोला बाबा ने, और उनको सेंटर के ऊपर भी बोला कि सेंटर तो जमाए हैं, लेकिन अब बेहद की सेवा में आओ। ऐसे नहीं कि इतने सेंटर हैं बस यही आपके हैं। क्या हद के राजा बनना है आपको? स्टेट के राजा बनना है? अगर विश्व महाराजन बनना है तो सबके लिए सोचना है। ऐसे नहीं कि हमारा सेंटर है बस हमारी जिम्मेदारी तो यही की है, यही हमारा एरिया है, नहीं, सबके लिए सोचना है। ठीक है, तो ये मुरली भी थी। अपने सेंटर पर ऐसा राइट हैंड बनाओ जो बाबा ने कहा था चक्रवर्ती बन सको। हाँ, माना आप फ्री होके जाओ, चक्रवर्ती मतलब आप चक्कर लगाओ और सेंटरों के लगाओ, हाँ और हाँ जगह जी। सबका उमंग उत्साह बढ़ाओ, उधर कोई और संभाले। तो ऐसा तैयार करो। ऐसे नहीं कि आप नहीं हो तो सेवा ही ना हो, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये मुरली खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट मुरली पे आते हैं। 31 जनवरी 98। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। इसमें बाबा हमारे भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। बाप टीचर सदगुरु का वरदान मिला है, अब पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा टीचर बनकर।
वरदान देते हैं गुरु बनकर, और बाप की पालना तो मिलती ही है। फिर बाबा ने इसका वर्णन भी किया है, कैसे कैसे प्यार में अमृत वेले से उठाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? परमात्मा दीदी प्यार। अमृत वेले तो जो अब आपने एक बार अमृत वेले में कराया था ना कि मैं उठ रही हूँ, मुझे बाबा मेरे सिर पर ऐसे प्यार से हम्म, उठा रहा है, उठो, फिर मैं करवट बदल लेती हूँ, बाबा फिर देख सिर पर हाथ रखता हम्म, है ना। ये इसमें तो वो वाला जब मुरली पढ़ो ना, वो वाला लगता है कि परमात्मा अमृत वेले से लेकर जब बाबा परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठाते हैं। बाबा कहते हम्म, कौन उठाता है? परमात्मा प्यार ही तो उठाता है ना। हम्म, दिनचर्या भी आदि परमात्मा प्यार का होता है, जो दिन में काम करते हैं। तो प्यार नहीं होता तो उठ ही नहीं सकते। प्यार ही तो बाबा कहते हैं आपके समय की घंटी है। सही में। प्यार की घंटी उठाती है बाबा कहते हैं आपको। कई बार ऐसा होता है, हम इतना मतलब हम जैसे ब्राह्मण परिवार में यही बातें, अव्यक्त मुरलियां, बाबा का व्यक्त चिंतन और ये अलौकिक दिनचर्या, अब इसके बीच में जैसे कई बार क्या होता है ना, वैसे बता रहे हैं एक्सपीरियंस, कि कई बार लौकिक संबंधियों के बीच में बैठना पड़ता है। अब उनके बीच में बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं ना, तो ऐसे सर दर्द करने लगता है, क्या बोल रहे हैं, मतलब बेसिर पैर की बातें। तो माथा भारी होने लगता है। कल ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ। अब मुझे लग रहा है, मेरे को अंदर उचक उठ रही है कि मैं जाऊं और जल्दी से अपना होमवर्क करूं, जल्दी से टेस्ट दूं। ये क्या फालतू की बातें सुनी जा रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भारीपन होने लगा। अब मैं कभी न्यूज़पेपर उठाऊं, इधर ध्यान लगाऊं, उधर करूं, इधर उधर करूं, तो ये भी खराब लगता है। दूसरा सोचेगा ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, अब इंटरेस्ट कैसे दिखाऊं उनकी बातों में? तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा क्या करूं? तो अब ड्रामा का ज्ञान भी काम नहीं आता ऐसे समय में। ड्रामा है, ड्रामा हर आत्मा का अपना पार्ट है, लेकिन वो एक बल भी तो बने। बहुत देर तक ऐसा होता रहा। और मेरे को अजीब भी लगा, मैंने कहा क्या करें क्या करें? तो बाबा को संबंधी बन के बुलाया। मैंने कहा बाबा आप आ जाओ, आप ही मेरे फ्रेंड हो। कल मुरली भी एक फ्रेंड के ऊपर थी शायद, कौन सी मुरली पड़ी थी, तो उसमें बाबा ने कहा था ना, यही है दीदी, फ्रेंड। यही हाँ, यही है, यही मुरली है कि आप प्यार मिलकर जब उदास होते हो तो फ्रेंड बनकर आ जाते हैं, तुम रूठते हो तो नहीं रोते हो इसमें भी तो था, आज कल से वो ही। 77 की पड़ी थी, कौन सी 79 की पड़ी थी नहीं, पता नहीं, उसमें टेस्ट भी वाली फ्रेंड मुरली था। में फ्रेंडशिप, हाँ फ्रेंड और उसमें फ्रेंडशिप फ्रेंड था, ये तो अच्छा, अभी आया। हाँ जी, वो तो उसमें भी नहीं पढ़ी फ्रेंड था। मैंने। क्वेश्चन इसमें भी है, आया। इसमें। तो मैंने कहा बाबा आप फ्रेंड बनकर आ जाओ, आप मेरे साथ बातें करो, मुझे किसी के साथ बातें नहीं करनी है। ऐसे थोड़ा सा बात करी बाबा से, फिर अंदर मन में आया, फिर वही बातें चलने लगी। तो बाबा कहते बच्चे, ये सब आत्माएं ना, किनका कोई दोष नहीं, ये सब डिफरेंट है। वो शिवानी बहन जैसे बोलती है ना, ये सब डिफरेंट है। वो डिफरेंट शब्द ऐसा टच करा, वही मन शांत हो गया। बस डिफरेंट शब्द आते, सब डिफरेंट है। मतलब हर आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है, वो अपना वो अपना वो अपना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस वो डिफरेंट शब्द ऐसा टच करा, एकदम ठंडा, जैसे हृदय में ठंडक की लहर पहुंच गई, मन शांत। नहीं तो बहुत देर तक उहापोह चलती रही। और मुझे ऐसे लगा, हम कितना भी पुरुषार्थ कर ले, जब तक बाबा का टचिंग नहीं होती, वो बल नहीं बनता है। कितनी चीजों में देखा, तब जाके मन शांत हुआ, तब वो चीज समझ में आई, नहीं ठीक है, अब सब ठीक है, अब सबके बीच में हम बैठ सकते हैं। सुनी अब अनसुनी हो रही है। हम्म, दीदी हम अपना बाबा। एक्सपीरियंस बोलते हैं। हाँ, घर में भी सब जब बैठते हैं, क्योंकि मैं अकेले ज्ञान में हूँ, तो पहले ही हस्बैंड बोलते सब बैठे हैं, आपको भी बैठना है, नीचे आ जाना। वैसा बोलने के टाइम सामने ही बाबा का फोटो है, तो जाने के पहले बाबा को बोलती बाबा मैं नीचे जा रही हूँ, प्लीज मुझे जल्दी ऊपर बुला लेना ना, मुझे चाहता व्यर्थ चिंतन मत कराना। और अगर नीचे भी बैठती हूँ ना, तो ऐसा साक्षी होके वो ड्रामा के सीन को देखती हूँ, और जैसे मैं मच्छर के जैसे पूरे कमरे में उड़ रही हूँ और सबको साक्षी होके देख रही हूँ, ड्रामा का सीन चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है। तो अपनी अवस्था इस तरह से बनाए रखती हूँ और उपराम रहने की कोशिश करती हूँ।
कई बार क्या है ना, आप पूरा दिन आपकी मुरली चल रही है, आपके दिमाग में वही बातें चल रही है। कई बार ऐसी लौकिक बातें होती है ना, जो आपको लगता है ये क्या क्या वो बात करने की जरूरत है भी क्या इन चीजों की, वो आ जाता है। तो वो संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट है और हमें साक्षी होके देखना है। हम किसी के जिम्मेदार नहीं है। इसमें भी जरा भी वो नहीं होना चाहिए। तो ये अपने आप को समझाना, इसमें भी कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार हो सकता है, उसको भी खत्म करना। लेकिन लगता है ना टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या सुने जा रहे हैं हम, तो वो चीज़ है। तो वही बात है कि हमको सबको सकाश देनी है, सबको देखना है साक्षी होकर। इसमें भी बाबा ने बोला, कभी फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, कभी आप उदास हो जाते हो तो आँसू भी पोंछते हैं, नटखट होकर रूठ जाते हो तो मनाते भी हैं। और क्या बोला बाबा ने? हँसी भी आती है बाबा को। किस बात के ऊपर हँसी आती है? हम कम बाबा को हम सुन बोलते कि बाबा आप हमसे कंबाइन है, और कंबाइन को भी हम अलग करते थे, तो इस बात पे बाबा हंसते हैं। हम्म। बाबा कहते इतनी शक्तिशाली हो, शाबाश। टॉन्टिंग है ये, टॉन्ट कर रहे हैं बाबा। बाबा भी टॉन्ट करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। तुमने अलग कर दिया मुझे और अपने आप को। फिर क्या स्मृति में रखने को बोला? अपने भाग्य को सदा सदा स्मृति में रखने को बोला। ये सोचते हम्म तो है कि मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन उसका स्मृति स्वरूप नहीं बन पाते हैं। सोचते तो बहुत हम्म। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अपने स्वमान रटते रटते हैं ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, क्या नहीं करते? स्मृति में नहीं, अनुभवी स्मृति मूर्ख नहीं बनते। अनुभवी स्वरूप नहीं बनते। हाँ, आधा बन जाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। वो बाबा करेगा। स्मृति में तो लाते हैं, स्वरूप नहीं बन पाते। तो बाबा ने फिर याद दिलाए हमारे स्वरूप, कौन थे आप, आदि में कौन थे, अनादि में कौन थे, क्या ऑक्यूपेशन है आपका। बाबा को हमारी स्मृतियां याद दिलानी पड़ रही है। हर गुण हर शक्ति को बाबा ने कहा इमर्ज करो, उसका स्वरूप बनो। पुरानी नेचर को छोड़ो, ब्राह्मणपन की नेचर को याद करो। ब्रह्मा की नेचर तुम्हारी नेचर जैसे है। बाबा बाबा ने बोला कि स्वरूप की सीट पे आप सेट रहोगे ना, आपके गुण और शक्ति ऑटोमेटिक ही मर्ज रहेंगे। वो नशा भी मर्ज हम्म। होगा और वो गुण और शक्तियां भी मर्ज होगी। जैसे देवता स्वरूप में आप स्थित होगे, तो उसकी गुण और शक्ति आप में स्वतः ही मर्ज हो जाएगी। क्योंकि भाषा ही अंतर मन की क्या है, चित्रों की भाषा समझता है, कलर की भाषा अंतर मन समझता है, म्यूजिक समझता है। उसे शब्द समझ में नहीं आते। शब्द चेतन मन का काम है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कल एक और चित्र सामने आया कि जैसे हम चेतन मन और बच्चे की बात करते हैं ना, अंतर मन क्या है, बच्चा है, और चेतन मन क्या है, माँ है। तो सारी शक्तियां किस में होती है, मन में होती है कि अंतर मन में होती है? अंतर मन में होती थी थी। नहीं, मन में होती है। अच्छा। अगर अंतर मन में शक्तियां हो तो वो तो बुद्धू है। अंतर मन तो वो तो जो देते जाओ मैं लेता जाता, उसमें शक्ति थोड़ी ना है। शक्ति किसमें है? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। मन में शक्ति है। मन माने आप सोचो, माँ है, माँ ऐसे खड़ी है। माँ क्या करती है, हर बचाती है ना अपने बच्चे को। तो माँ अष्टभुजाधारी बन के खड़ी है। मेरे में सारी शक्तियां, बाहर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है और माँ क्या कर रही है, उसको नेगेटिव एनर्जी को फेंक रही है, उसे फिल्टर कर रही है, चेतन अवचेतन तक नहीं पहुंचने दे रही है अपने बच्चे तक। क्या कर रही है माँ, बचा रही है। बच्चा उसका पीठ पे, जैसे झांसी की रानी थी, बच्चा उसकी पीठ पे बैठा हुआ है। वो मेरा अंतर मन है, उस तक नहीं पहुंचना चाहिए कुछ भी। तो चेतन मन, माँ बचा रही है अपने बच्चे को।
आठों भुजाओं से कभी ये वार करती है, कभी चक्र चलाती है, कभी तलवार चलाती है, कभी भ्रिकुटी से लाइट डालती है, उसे भस्म करती है असुरों को। बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो मेरा अंतर्मन क्या है? बच्चा है, बच्चे तक पहुंच गया तो क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा बच्चा? फिर वो नहीं छोड़ेगा, फिर वो करके रहेगा। जैसे बच्चा जिद्दी होता है ना, जिद नहीं छोड़ेगा, फिर वो करके रहेगा। तो बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए। बच्चा क्या है? मेरा अंतर्मन। और बच्चे से टैकल करना कैसा होता है? बच्चे से टैकल जबरदस्ती किया जा सकता है क्या? अगर बच्चे से निकलवानी है वो चीज तो क्या करते हैं हम? बहलाते हैं उसको, प्यार दिखाते हैं। इसलिए अंतर्मन से क्या कहते हैं? आई लव यू, मेरे बच्चे, छोटे बच्चे, दे दो मुझे। तो उससे जब चीज वापस लेनी है जो आपने गलती से उसे पहुंचा दी, तो क्या करना है? सॉरी, लाओ मुझे वो दे दो। नहीं तो क्या करेगा बच्चा? अपने को आपको आहत कर लेगा ना। तो माँ और बच्चे वाला हिसाब है, मन और अंतर्मन। क्लियर है ना? बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन दीदी, इतना अच्छा विजन बना है इस चीज का। जी, कल कभी यही भूल ही नहीं पाएंगे ये बात। बहुत सुंदर बताया दीदी। यही है अंतर्मन और मन। मन बच्चा है, पहुंच गया तो अब वो छोड़ेगा नहीं, करके रहेगा, जिद पकड़ लेगा। जैसे बच्चे छोटा होता फैल जाता है ना, जमीन पे बिखर जाएगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुझे करना ही है। अब उससे प्यार से लेना है, आई लव यू, प्लीज, आई एम सॉरी। जबरदस्ती नहीं दिखाना है। और लेके यही एक प्रैक्टिस है ना, एक मेडिटेशन भी किया था इसमें, माँ और बच्चे का मेडिटेशन। जी बहुत प्यार से मेरा अंतर्मन, बहुत प्यार दिखाना है, आई लव यू, जैसे आपसे कनेक्ट हो जाए वो। दे दो, मेरे को दे दो, ये छोड़ दो, भय तुम्हारे अंदर चला गया, आई एम सॉरी। तुम्हारे अंदर ये बातें मैंने पहुंचा दी, आई एम सॉरी, एंड दीदी, लेट गो। बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम उनको कुछ अच्छी चीज देते हैं, फिर वो हाँ दूसरी चीज अच्छे से छोड़ देते हैं, आसानी से हाँ छोड़ हाँ, देते हैं। देखो मैं तुम्हें ये शांति दे रही हूँ, या शांति को छोड़ दो, आई एम सॉरी, लेट गो। तो बच्चा दे रहा है, दे रहा है, दे दिया। दे दो सारे बोझ, ये पिता है तुम्हारे, इनको दे दो। मैं तो माँ हूँ, पिता बाबा खड़ा है, वो हाथ फैलाए, उसके हाथ में दे दो। देखो सारे बोझ, बच्चा मेरी बात मानकर दे रहा है। यही कनेक्शन है स्व का और अंतर्मन का। मैं आत्मा, मैं क्या हूँ? दो पार्ट है ना मेरे, मैं ही हूँ, चुपका हुआ है मेरा बच्चा मेरी पीठ से, और मेरे हाथ में झांसी की रानी तलवार लेके। अब मैं अगर आराम कर रही हूँ, मेरे सारे शस्त्र नीचे पड़े हैं, तो क्या होगा? बच्चा पीछे से झांक रहा है, अंतर्मन कहीं जागृत हुआ पड़ा है, तो वो ले लेगा सारा कुछ। तो मुझे अपनी शक्तियों को दुर्गा बनकर बच्चे तक पहुंचने नहीं देना है। ठीक है? तो हमारी नेचर क्या है? तो ये मुझे ही याद रखना है, मेरी नेचर कौन सी है। अंतर्मन को याद कराना है, देखो हम ये थे ना, हम कितना शांति में रहते थे, हम कितना स्नेह में थे। उसे साथ साथ याद कर, ये सारा काम मन का है। अवचेतन मन तो अपने आप काम करता है, सारी शक्तियां मन में है। बुद्धि स्वरूप है, बुद्धि का अलग हो गई। बुद्धि को कहेंगे हम संस्कार बना देती है, वो हमारी स्वरूप में ले आती है। तो ये मन के दो पार्ट है। फिर बाबा ने प्रतिज्ञा कहा कि कुछ भी हो जाए प्रतिज्ञा ना जाए। प्रतिज्ञा की है ना आपने, तो कभी भी कमजोर बोल ऐसे बोल नहीं बोलो मन से, सब हमेशा मधुर बोल बोलो। साधारण बोल चलते फिरते नहीं होने चाहिए आपके। तो ब्राह्मण कोई भी आ जाए आपके सामने, तो अगर कोई ऐसे सुन ले आपको बोलता हुआ, देख देख ले, क्या होगा? बाबा का नाम खराब होगा ना, ये ऐसे करते हैं। तो दिव्य दिखने चाहिए, तो उसके लिए बाबा ने खजाने जमा करने के लिए इसमें बोला है। हर खजाने को जमा करो, हर खजाने का अकाउंट जमा करो। पास विद ऑनर बनने के लिए जमा का खाता भरपूर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका टाइटल क्या है? क्या टाइटल है हमारा?
सर्वशक्तिवान। हम्म मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, केवल शक्तिवान नहीं है, मास्टर सर्व मास्टर शक्तिवान, ये याद दिलाना है। ठीक है, बाबा ने ऐसे प्यार से बोला, बच्चों को याद दिला रहे हैं, देवता बनना है ना, तो ये मुरली में यही है। फिर कुमारियों से मुलाकात है, गीता पाठशालाओं से, टीचर्स से। पीछे में एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें मैंने निशान लगाया हुआ है। ये भी कहना, बाबा टीचर्स। कहते हैं, दुनिया की कहीं भी अट्रैक्शन हो, लेकिन आपने बाप को नहीं भूलना, चाहे कितना भी माया में करे। बाबा ने टीचर से कहा था कि कोई भी ना कंप्लेंट की फाइल नहीं आनी चाहिए, कंप्लेंट की फाइल फाइनल हो जाए। पहाड़ है भी तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटेगा, किनारा मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे ये बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे। जो भी विघ्न आपके आगे बनते हैं, कोई व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माएं, कोई विघ्नकारी आत्माएं आपके आगे आती हैं, तो उन्हें क्या करो, परिवर्तन शुभ भावना से करो। थोड़ा टाइम लगता है मगर होता जरूर है, और विजय माला ऐसी आत्माओं के गले में ही पड़ती है। शुभ भावना से उसे परिवर्तन करो, इशारा दो, नहीं तो छोड़ दो। ऐसे बाबा ने डबल विदेशियों से बात की, उन्हें बताया कि व्यर्थ संकल्पों का मन का मौन करो। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, तो ये मन के मौन का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ठीक है, तो ये 2 मुरलियां और कंप्लीट होती है हमारी। आज का वरदान पे पानी चार्ज करेंगे। वरदान कोई पढ़ रहे हैं? शांति पड़े दीदी। पढ़िए। बाप दादा का वरदान ये हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी न दुख लेंगे, वो कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। स्लोगन, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया आप सभी। शांति, ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे और फिर थोड़ा सकाश देंगे। और चलिए हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। पानी लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होंगे पवित्रता के सागर से। ब्रिकुटी में मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, 21 बार संकल्प से चार्ज करेंगे।
संकल्प देंगे इसको पीने से क्या क्या होगा इसमें डालेंगे। ओम शांति। अभी ग्लोब पर चलते हैं, विश्व ग्लोब पर। बाबा से सर्वशक्तिवान से कनेक्ट होते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी आत्मा पूर्वज आत्मा आकारी रूप में अपने को देख रही हूँ। बाबा की किरणों से अपने को कवर किए हुए फोकस के अंदर इमर्ज करेंगे लौकिक संबंधियों को। भ्रिकुटी में उनकी आत्मा देखें। कनेक्ट कर दे कि किरण अब जो जो शक्तियों का नाम लेंगे बस उनको आता हुआ और अपने से फ्लो करता हुआ इन आत्माओं तक पहुंचता हुआ देखेंगे। सर्वशक्तिवान से शक्तियां आ रही है, शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, पवित्रता, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, धैर्यता, संतुष्टता, सहनशीलता, रमणीयता, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समाने की शक्ति। ये सर्व शक्तियां बाबा से आई और मुझ आत्मा से होकर लौकिक संबंधियों तक पहुंची। अब ग्लोब को देखेंगे। पवित्रता के सागर से मैं आत्मा कंबाइन हूँ। पांचों खंडों को देखें। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऊपर ग्रीनलैंड, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, बस देखते जाना है। साउथ अमेरिका, ओशंस, इंडियन ओशन, पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ, और अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक, ऊपर आर्कटिक पोल के पास, और नीचे साउथ पोल के पास साउदर्न। इमर्ज करेंगे पांच तत्वों को। अपने को आकारी रूप में देखें, ऊपर से बाबा की किरण आ रही है। और पांच तत्वों को कैसे देखेंगे? देवता रूप में, या पांच गोले हैं, जैसे धरती का गोला, आग का गोला, पानी का गोला, आकाश का गोला, उसमें तारे दिख रहे हैं, चंद्रमा दिख रहा है। ऐसे एक एक अपनी एक एक किरण से पांचों को जोड़ दें। पवित्रता की शक्ति सभी में जा रही, पांचों तत्वों। ऐसे ही 9 ग्रहों को भी देख सकते हैं, बॉल्स की तरह मेरे सामने 9 बॉल्स ग्रहों को देख।
5 तत्व के बाद 5 सत्ताएं, राज्य सत्ता, पार्लियामेंट में फरिश्ता, फोकस डल रहा है पार्लियामेंट के ऊपर, नेताओं के। धर्म सत्ता, सारे सन्यासी, धर्म पिताएं, क्रिश्चियन के, सिख धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सभी को लाइट जा रही। प्रकृति की सत्ता, पूरा जंगल दिख रहे हैं, जानवर उसमें ऊपर से जैसे दिखता है ना, हमें ऐसे फोकस डालना है, एक एक को नहीं देखना, ऊपर से फोकस पड़ रहा है पूरे ग्लोब पर, जिसमें ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है, उसके अंदर सभी जीव जंतु हैं। कर्म की सत्ता, श्रेष्ठ कर्म, जो कर्म हमने, दैवीय कर्म, सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म जो हम करते हैं, ऐसे कर्मों को बल मिल रहा है जो अन्य आत्माएं फॉलो कर रही है। जो आज कर्म एडल्ट्रेट हो गए हैं, स्वच्छ हो रहे हैं। हर कर्म अपनी सतो प्रधानता पर पहुंच रहा है। ज्ञान की सत्ता, लौकिक, जिसमें पढ़ाई लिखाई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो एक किताब को देखेंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और अन्य सब्जेक्ट्स। उस पर लाइट डालेंगे। इस ज्ञान की सत्ता में जो अज्ञानता आ गई है, जो अपवित्रता आ गई है, वो निकल रही है। पांच प्रकार की संसारी आत्माएं, दुखी, ग्लोब पर फिर से अपने को देखेंगे। मैं शांति का फरिश्ता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद का फरिश्ता हूं। बिन बिन लाइट निकल रही है मुझसे। ग्लोब में देखे, फोकस डाले एक जगह पर, जैसे ऊपर से फोकस पड़ रहा है। थाउजेंड्स ऑफ दुखी आत्माएं, कोई विलाप कर रही है, कोई रो रही है, कोई तड़प रही है, कोई चिल्ला रही है, कोई आंसू बहा रही है, ऐसी सारी आत्माएं दिख रही है। फोकस, शांति। ऐसी अपवित्र आत्माएं, अपवित्र आत्माएं माना विकारी आत्माएं, देही दृष्टि वाली आत्माएं, कामी, क्रोधी, ऐसी आत्माओं को तीखी दृष्टि का सकाश देंगे। ज्वाला रूप, त्रिकुटी से निकलती ज्वाला ऐसी आत्माओं को भयभीत कर रही है। क्रोध मुक्त हो जाओ, कामजीत बन जाओ। धर्मराज का रूप उन्हें भयभीत कर रहा है। प्यासी अतृप्त आत्माएं, वायुमंडल में भटकती आत्माएं, जिन्होंने अचानक शरीर छोड़ दिया। मुक्तिदाता फरिश्ता, सभी को जैसे राह दिख रही है, एक पगडंडी बन गई है सूक्ष्म वतन तक। एक रास्ता दिख रहा है ऐसी भटकती आत्माओं को, और भीड़ की भीड़ भटकती हुई आत्माएं वायुमंडल से उस रास्ते की तरफ जा रही हैं। और ये रास्ता उन्हें ब्रह्मा बाप तक सीढ़ियों के रूप में दिखाई दे रहा, पहुंच रही है।
रोगी आत्माएं हॉस्पिटल्स को इमर्ज करेंगे, कोई जले हुए कैसे कैसे रोगों वाली आत्माएं तड़पती हुई पूरे हॉस्पिटल को ऊपर से सकाश दे देंगे। ब्राह्मण आत्माएं, कुमारियां, देखें डायमंड हॉल, कुमारियां ही कुमारियां बैठी हुई। मैं जगत माता डायमंड हॉल की सीट पे बाप दादा के साथ बैठी हूँ, जैसे दादी बैठती है, सकाश देंगे। कुमारी कुमार देखेंगे, माताएं ही माताएं, अधर कुमार भाई, टीचर्स ही टीचर्स। फिर से पहुंचेंगे ग्लोब पर। मैं आकारी फरिश्ता, कुछ विशेष आत्माएं, उनको इन पर्सन एक या दो देखेंगे सामने, जिन्होंने हमें बहुत दुख दिया, और होलसेल में पीछे देखेंगे, अव्यक्त रूप में, आकारी रूप में इमर्ज है, जिन्होंने हमें बहुत दुख दिया। क्षमा लेंगे। फिर इमर्ज करेंगे जिनको आपने बहुत दुख दिया, नोन या अननोन। जिनको हमें धन्यवाद देना है, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, लौकिक गुरु, हर जन्म के माता पिता, सहयोगी आत्माएं, भविष्य में आने वाली आत्माएं, कुछ जो भी आई नहीं, आकारी रूप में देखेंगे। क्षमा लेंगे, क्षमा कर देंगे पहले से। मधुबन चलेंगे, पांडव भवन, आकारी फरिश्ता बनकर देखेंगे चारों धामों को एक सेकंड में। ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, पीस पार्क, म्यूजियम। इसमें हमारी ड्रिल भी हो रही है। किसी को लग रहा हो ना बहुत जल्दी जल्दी, तो ये हमारा मस्तिष्क, इसकी एक्सरसाइज भी हो रही है, साथ साथ मन की तन की एक्सरसाइज दोनों हो रही है। शांतिवन, डायमंड हॉल, मनमोहिनी वन, सभी ने देखे होंगे ये सब। आनंद सरोवर, बाहर की बिल्डिंग जो है बस उसी को इमर्ज करें और सकाश दें, उसके अंदर अपने आप जा रही। मान सरोवर, ये नया बना है। तपोवन, मधुबन के बाहर के स्थान सबसे पहले अपने लौकिक घर को इमर्ज करें, लाइट से भर दें।
जहाँ लौकिक में जॉब या कोई प्रोफेशन है उसको इमर्ज करें, फैक्ट्रीज, ऑफिस, हॉस्टल, सेंटर, गीता पाठशाला, जमीन जो कोई ली है, कोई सेवा स्थान, अन्य सेवा स्थान। ओम शांति। अभी हम हाथों को रख करके अपने शरीर को सकाश देंगे, आवाहन करेंगे, सामने देखेंगे पवित्रता के सागर सर्वशक्तिवान बाबा की पवित्र ऊर्जा, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ गई है। हाथों को रख करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सिर पर हाथ रखेंगे, पूरे ब्रेन में लाइट फैल रही है। कोई भी ट्रॉमा, दर्द, दुख जो मस्तिष्क में कहीं पर भी समा गया है, डिसॉल्व हो रहा है। फिर से करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये ऊर्जा हाथों से होकर मेरे अंतर मन से हीलिंग पावर्स को प्रवाहित कर रही है, ब्रेन से लेके नीचे गर्दन से होती है चेस्ट एरिया में, बाजू में। यहाँ के चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, हृदय चक्र घूम रहा है, गले का चक्र भी घूम रहा है, विशुद्धि। आज्ञा चक्र भी घूम रहा है, क्राउन चक्र भी घूम रहा है, ऊपर के 4 चक्र एक्टिवेट हो गए। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये ऊर्जा नीचे उतर रही है, पेट के हिस्से में, आंतों में, किडनी, लिवर। दो चक्र और एक्टिवेट हो गए, नाभि चक्र, सोलर, और उसके नीचे पवित्रता का स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो गया। यानी ऊर्जा यहाँ से आसपास के अंगों में पहुंच रही। ये ऊर्जा के खंभे हैं, आत्मा से जो ऊर्जा आती है वो इन खंभों में जाकर आसपास फैलती है, जिन्हें हम चक्र का नाम दे देते हैं। जैसे पंखा चलता है ना, तो पंखा हवा देता है आसपास, ऐसे ये ऊर्जा के पंखे हैं। फिर से करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन एक्टिव हो गया है, घूम रहा है गोल गोल। ऊर्जा हड्डियों में, मांसपेशियों में, पैरों तक।
पहुंच गई है। लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। सभी चक्रों को एक साथ देखेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्राउन, आज्ञा, गले में विशुद्धि, छाती में हृदय चक्र अनाहत, उसके नीचे पीला 16, स्वादिष्ठान मूलाधार, फिर वो नीचे से ऊपर मूलाधार, स्वादिष्ठान 16, अनाहत, गले में विशुद्धि, भ्रिकुटी में आज्ञा, क्राउन, वापस भ्रिकुटी में स्थित कर दें या सारी ऊर्जा। रिलैक्स। धन्यवाद करें दोनों हाथ जोड़कर प्रकृति का, यूनिवर्स का, लौकिक माता पिता, अलौकिक माता पिता, एंड सबसे ऊपर सर्वशक्तिवान। बहुत 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 शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बाबा।